बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नरगिस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तैयार कर रही हूँ अपने किचन में मसाले वाली चना दाल। जी मेरी रेसिपी स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। जी ये रेसिपी बहुत ही इजी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल ये आपके पास दाल तैयार हो जाएगी। जब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी, यहाँ पे मैंने 1 पाव दाल ली है चनों की। मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है, उसको काट लिया है। 10 से 11 जगह मैंने ली है लहसुन के। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची लिया, उसको काट लिया है। एक मैंने टमाटर लिया है, उसको काट लिया है। ये मेरे पास हरी मिर्ची और जो धनिया है इसको मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। जी मेरे पास स्पाइसेस हैं, इसमें से मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून मैंने ली है दादर मिर्ची, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने हल्दी, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची और नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। जब हम स्टार्ट करते हैं आगे रेसिपी। जी यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद जो मेरे पास थे मैंने प्याज कटिंग करके रखी हुई थी, मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। जी ऐड करने के बाद इसको देखिए मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। साथ ही जो मेरे पास लहसुन के जवे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जी देखिए लहसुन के जवे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से अब मिक्स कर रही हूँ। जी देखिए ऑयल में ये है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। साथ ही में इसमें जो मैंने टमाटर काट कर रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और हरी मिर्ची भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जी देखिए हरी मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। जी देखिए अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। जी ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैं इसको ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी। जी आप देख रहे हैं मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए मैं इसमें सारे जो मेरे पास स्पाइसेस हैं वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। सारे मैंने स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। जी देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको ढक्कन देके 5 मिनट के लिए रख दूंगी। जी देखें अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट गुजर गए, मैं इसको चेक करती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसाला तैयार हो गया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है मेरे मसाले की। जी देखिए इसके जो बबल बनना स्टार्ट हो गया और इसका ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। जी देखिए मेरा ये मसाला तैयार हो गया। एक साइड पे मैंने जो दाल थी इसको मैंने बॉईल करके रख लिया। जी मैंने दाल सेपरेट बॉईल करके रख लिया। अब मसाले को अच्छे तरीके से मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करते जाएं। जी 2-3 मिनट गुजर गए। अब मैं इसमें जो मैंने बॉईल की हुई दाल थी जी मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। जी दाल ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। जी बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जी देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँगी। अगर दाल में थोड़ी सी कसर है तो वो भाप में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जी 5 मिनट गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको चेक करती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार की खुशबू आ रही है और मेरी तैयार जो दाल है वो तैयार होने को आ गई है। जी देखें बिल्कुल तैयार हो रही है। मुझे थोड़ी सी कसर लगी थी, मैंने इसको 2 मिनट के लिए फिर ढक्कन दे के रख दिया था। अब जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी जो दाल है उसको मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। जी देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऑयल जब वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं तकरीबन अब 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। इसको हल्का हल्का मैं हिलाती जाऊँगी, ज़्यादा भी नहीं हिलाना कि आपकी जो दाल है वो बिल्कुल कीमा बन जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो दाल है वो तैयार हो गई। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। मैं इसको प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। जी मैं तो इसके ऊपर धनिए की और हरी हरी मिर्चों की गार्निश कर रही हूँ। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है लंबाई में।
जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी तैयार हो गई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। थैंक यू।